भारत की महान विभूतियों में स्वामी विवेकानंद का नाम अग्रणी है। स्वामी विवेकानंद ज्ञान, कर्म और भक्ति के ऐसे संगम थे कि उनके विचारों के संपर्क में आते ही सांसारिक मोह माया के अंधकार में सारे मार्ग प्रकाशित हो जाते थे। वे वेद, उपनिषद, दर्शन और गीता के तत्व ज्ञानी थे, मगर रूढ़ियों के विरोधी थे। वे अज्ञान, अशिक्षा, अकर्मण्यता और गरीबी को दूर भगाना चाहते थे। वे व्यक्ति नहीं, संस्था थे। युग दृष्टा और युग प्रवर्तक थे। वे ब्रह्मवेता थे। अब मैं आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ। बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद की चर्चा दुनिया भर में फैल चुकी थी। उनके कथन उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, चारों ओर चर्चित हो रहे थे। उन्हें एक आदर्श के रूप में स्थापित होता देख एक विदेशी महिला बहुत प्रभावित हुई। उसने स्वामी विवेकानंद से विवाह करने का मन बना लिया। वह हरदम उन्हीं के बारे में सोचती रहती। एक सम्मेलन में हिस्सा लेने स्वामी विवेकानंद उसके शहर आएंगे, यह खबर उस महिला को मिली तो उसने मन ही मन उनसे मुलाकात करने की ठान ली। निश्चित दिन वह उस स्थान पर जा पहुंची जहां सम्मेलन हो रहा था। महिला स्वामी विवेकानंद के समीप जाकर निर्भीकता से बोली, स्वामी जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद ने उनसे पूछा, तुम आखिर मुझसे ही विवाह क्यों करना चाहती हो? क्या तुम यह नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूँ? महिला ने पूरी विनम्रता के साथ कहा, देखिए, बात यह है कि मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ, और वह तभी संभव होगा जब आप मुझसे विवाह करेंगे। यह सुनकर स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, देखो, हमारी शादी तो संभव नहीं है, परंतु एक उपाय अवश्य है। महिला बोली, कैसा उपाय? स्वामी विवेकानंद बोले कि आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूं और आप मेरी मां बन जाए। इस प्रकार आपको मेरे जैसा ही पुत्र मिल जाएगा। विवेकानंद की इस बात ने उस महिला की आंखें खोल दी। उसने कहा, स्वामी जी, आपने अपने सन्यास की महत्ता बनाए रखते हुए मेरी समस्या भी सुलझा दी। धन्य है आप, और धन्य है आपका वह ज्ञान जो आपके व्यक्तित्व को रोशन किए हुए है, जिसकी रोशनी पूरे संसार में फैल रही है। मैं आपको पुत्र रूप में तो स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन आजीवन आपकी शिष्या जरूर बनी रहूंगी। इसी प्रकार एक बार कैम्ब्रिज की महिलाओं के निमंत्रण पर स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने भारतीय नारी का आदर्श विषय पर व्याख्यान दिए। स्वामी जी के इस व्याख्यान को सुनकर सभी महिलाएं बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने स्वामी जी की पूज्य माता जी को पत्र भी लिख डाले। गोद में बालक लिए मरियम की एक सुंदर चित्र पूज्य माता जी को पत्र के साथ भेजा। उन्होंने लिखा, आज के इस शुभ अवसर यानी 25 दिसंबर 1894 पर आपके पुत्र ने नारी आदर्श का व्याख्यान करके हमें तथा हमारी संतानों को जो उपकृत किया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार पूरी जगत में फैले और इस काम में आपका बेटा सदा आगे रहे। आप हमारी कृतज्ञता को स्वीकार करें। एक दिन खेतड़ी महाराज अजीत सिंह बहादुर ने स्वामी जी के स्वागत में नृत्य गायन का आयोजन करवाया और उन्होंने एक नर्तकी को अपने यहाँ बुलाया। इस आयोजन में स्वामी जी से सम्मिलित होने के लिए कहा तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि नर्तकी के गायन में सन्यासी का आना उचित ना होगा। लेकिन जब नर्तकी को यह बात पता चली
तो उससे बड़ा दुख हुआ। वह सोच रही थी कि क्या वह इतनी बुरी है कि स्वामी जी उसकी उपस्थिति में कमरे में भी नहीं बैठ सकते। नारी सुलभ अभिमान जाग उठा और उसने वेदना भरे स्वर में भक्त सूरदास का गीत गाया। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। उस नृत्यांगना के मुंह से निकले ये स्वर स्वामी जी के हृदय को अंदर तक झकझोर गए। गायिका की वेदना से स्वामी जी बेचैन हो उठे। बाद में स्वामी जी ने उस गणिका से क्षमा याचना की। ऐसे ही एक बार की बात है, किसी महाशय ने दक्षिणेश्वर के महोत्सव में वेश्याओं के आने पर रोक लगाई थी। तब स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, वेश्याएं अगर दक्षिणेश्वर तीर्थ पर ना जा सकेगी तो कहाँ जाएगी। पतितों के लिए प्रभु विशेष अनुग्रहवान है, पुण्यात्माओं के लिए उतने नहीं। जो लोग देवालय में जाकर भी ये सोचा करते हैं कि ये नीच जाति है, ये निर्धन है, ये छोटा आदमी है, इस प्रकार सोचते हैं, उनकी संख्या जितनी कम हो जाए उतना ही समाज का कल्याण होगा। जो लोग शरणागत जाति, लिंग और अवस्था व्यवसाय देखते हैं, वे श्री रामकृष्ण देव को क्या समझेंगे। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वेश्याएं आए उनके चरणों पर शीश झुकाने के लिए, बल्कि एक भी भद्र पुरुष ना आए तो ना आए। वेश्याएं आए, चोर डाकू आए, शराबी आए, उनका दरवाजा तो हमेशा खुला है। ये थे स्वामी विवेकानंद के नेक विचार, जिन्होंने पूरे विश्व को हमारे दर्शन, ज्ञान, वैराग्य, आध्यात्म आदि के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया। आशा करता हूं इस वीडियो से आपने भी जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।